हार्दिक, नताशा और तलाक। हार्दिक पांड्या चूंकि क्रिकेटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, आप उनका खेल पसंद करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उनके ट्विटर में क्या हुआ, वो अनंत अंबानी के यहाँ शादी में गए तो कितना नाचे, कितना थिरके, किस तरह से नाच रहे हैं, ये सब आप लोग करोड़ों व्यूज़ मिलते हैं, इसको देखते हैं। इसलिए मेरी टीम ने कहा कि नहीं, आज इस खबर को दिखाना चाहिए। लेकिन हम किस तरह से इस खबर को दिखाएंगे, आप बने रहिएगा, समझिएगा कि इस तरह की खबर को कैसे दिखाया जाता है, ये भी आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ सिंह ने लिखा था, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, और यह खौफनाक तब और खौफनाक हो जाता है जब कोई प्रेम करने वाला जा रहा हो, जब वो जा रहा हो जिसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई हो। और यह दुख आज क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं। आज ये खबर मैं आपको खबर के तौर पर नहीं बता रहा हूं, खबर तो आप लोगों को अब तक पता ही चल गई होगी। बस आज मैं आपसे इस अहम और गंभीर मुद्दे पर बात करने की इच्छा थी तो बात कर रहा हूं। मेरी मंशा बिल्कुल भी हार्दिक और नताशा के निजी फैसले की आलोचना करने की नहीं है। मैं बस इस तरह के मामले की संवेदनशीलता को आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आज फलाने का तलाक हो गया, लेकिन यकीन मानिए, जब भी किसी रिश्ते टूटने की खबर आती है मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी होता हूं। और वजह चाहे जो भी हो, दो प्रेम करने वालों का अलग होना सबसे ज्यादा दुखद है। आपको पता है, हार्दिक और नताशा ने 3 बार शादी की थी। मतलब समझे? नहीं समझे? मतलब ये कि तीनों ने आपस में 3 बार शादी की थी। तीनों शादी की तस्वीर एक साथ देख लीजिए। पहली बार दोनों ने 31 मई 2020 को शादी की थी, तब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दोनों ने घर में ही शादी कर ली थी। शादी के 2 महीने बाद ही 30 जुलाई 2020 को दोनों एक प्यारे से बेटे के पेरेंट बने। इसके बाद पिछले साल दोनों ने 14 फरवरी 2023 को उदयपुर में एक भव्य समारोह में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। तीसरी शादी ईसाई रीति रिवाज से हुई। कुल मिलाकर दोनों ने 3 बार शादी की और रिश्ता कुल 4 साल ही चल पाया। नताशा और हार्दिक के अलग होने की खबरें तो मीडिया में बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन अब दोनों ने सोशल मीडिया में अपना बयान जारी करते हुए अपने रिश्ते के खत्म होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। रिश्ता खत्म होना वैसे तो ये एक वाक्य मात्र है, लेकिन अपने आप में हजारों भावनाएं समेटे हुए। सोचने वाली बात है कि हार्दिक जैसे समझदार दिखने वाले व्यक्ति का तलाक होना, कैसे अपनी खेल की महारत से दुनिया जीतकर आने वाला इंसान आखिर में प्यार के आगे हार जाता है और असफल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे खास शो गेस्ट इन न्यूज रूम में आशुतोष राणा आए थे और रिश्तों की बात चली तो उन्होंने कहा था कि कोई भी रिश्ता बनाते समय हमें अपनी पूरी आंखें खुली रखनी चाहिए और रिश्ता बन जाने के बाद आधी आंखें बंद कर लेना चाहिए। लेकिन आखिर कैसे रिश्ते की शुरुआत में बिना कुछ कहे भी खामोशी में एक दूसरे के दिल की बात समझ लेने वाले दो प्रेमी आखिर में एक दूसरे से मुंह से निकले स्पष्ट शब्दों को भी नहीं समझ पाते हैं। प्रेम हमेशा एक सा रहता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से कभी बदलता नहीं है। ऐसे कौन से मसले होते हैं जो प्रेम करने का दम भरने वाले आखिर इतने बरस बाद भी सुलझा नहीं पाते और अलग होने का फैसला करना पड़ता है। लेकिन वजह कुछ भी हो, दो प्रेम करने वालों का इस तरह अलग होना बहुत दुखद है। जिन प्रेम कहानियों से आने वाली पीढ़ियां सीख लें, जो आने वाली नस्लों के सीख बने, उनका इस तरह टूट जाना बहुत ही ज्यादा दुखद है। इसलिए मुझे लगा कि आपसे इस खबर को साझा करना चाहिए। और हार्दिक और नताशा ने ये कहा है कि हमारे निजी रिश्तों को निजी ही रहने दीजिए, पर चूंकि ये सेलिब्रिटी हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में क्या घट रहा है, इसलिए मुझे लगा कि आपको सब कुछ विस्तार से दिखा दूं और बता दूं।